हेलो एंड वेलकम टू द जनसूचक। दोस्तों, ये बाल विकास क्विज का दूसरा पार्ट है। हमने पहला पार्ट आई बटन पर दे दिया है, आप ऊपर आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं। हमारे चैनल में प्राथमिक शाला शिक्षक से जुड़े हुए सारे विषयों की क्लास उपलब्ध कराई जाएगी। तो अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लें। दोस्तों, वीडियो क्यूज की सीरीज में आपके लिए पेडोलॉजी से जुड़े हुए 25 बहुत ही महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न लेकर आई हूं, जिसे हम और आप मिलकर सॉल्व करेंगे। अगर आपको इस वीडियो की पीडीएफ चाहिए तो हमें कमेंट सेक्शन पर जरूर बताएं, हम आपको उपलब्ध करा देंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के क्वेश्चन। तो दोस्तों, पहला क्वेश्चन है आज का। बच्चों में ज्ञान की रचना करने और अर्थ का निर्माण करने की क्षमता होती है। इस परिप्रेक्ष्य में एक शिक्षक की भूमिका है। आपके ऑप्शन है संप्रेषक और व्याख्याता की, सुगमकर्ता की, निर्देशक की या तालमेल बैठाने वाले की। तो इसमें आपका आंसर हो जाएगा बी नंबर का, सुगमकर्ता की। आपका आंसर हो जाएगा बी नंबर की, सुगमकर्ता की। चलिए अब देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। इनमें से कौन सी विशेषता प्रतिभाशाली बच्चों की नहीं है? आपके ऑप्शन है उच्च आत्म क्षमता, निम्न औसती मानसिक प्रक्रियाएं या अंतर्दृष्टि पूर्वक समस्याओं का समाधान करना, और ऑप्शन डी उच्चतर श्रेणी की मानसिक प्रक्रिया है। तो इसमें आपका आंसर हो जाएगा बी नंबर का, निम्न औसती मानसिक प्रक्रियाएं। चलिए अब देखते हैं तीसरे नंबर का क्वेश्चन। कुहल वर्ग के सिद्धांत के पूर्व परंपरागत स्तर के अनुसार कोई नैतिक निर्णय लेते समय एक व्यक्ति निम्नलिखित में से किस तरफ प्रवृत्त होगा? ऑप्शन है व्यक्तिगत आवश्यकताएं तथा इच्छाएं, फिर है व्यक्तिगत मूल्य या पारिवारिक अपेक्षाएं या अंतर्निहित संभावित दंड। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा सही, करेक्ट आंसर हो जाएगा डी नंबर का, अंतर्निहित संभावित दंड। चलिए अब देखते हैं चौथे नंबर का क्वेश्चन। शिक्षार्थियों मतलब अधिगमकर्ता की व्यक्तिगत विभिन्नताओं के संदर्भ में शिक्षिका को होना चाहिए। आपके ऑप्शन है निगमनात्मक पद्धति के आधार पर समस्याओं का समाधान करना, बी नंबर का ऑप्शन है बी नंबर कलन विधि एल्गोरिथम का अधिकतर प्रयोग करना, या सी याद करने के लिए शिक्षार्थियों को तथ्य उपलब्ध कराना, या डी विविध प्रकार की अधिगम परिस्थितियों को उपलब्ध कराना। तो आपका आंसर हो जाएगा इसमें डी नंबर का, विविध प्रकार की अधिगम परिस्थितियों को उपलब्ध कराना। अब देखते हैं पांचवा नंबर का क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा बाल विकास का एक सिद्धांत नहीं है? जिसमें आपके ऑप्शन है, पहला है विकास के सभी क्षेत्र महत्वपूर्ण हैं, बी नंबर का ऑप्शन सभी विकास परिपक्वन तथा अनुभव की अंतःक्रिया का परिणाम होते हैं, सी सभी विकास तथा अधिगम एक समान गति से आगे बढ़ते हैं, फिर है सभी विकास एक क्रम का पालन करते हैं। तो इसमें आपका आंसर हो जाएगा सभी विकास तथा अधिगम एक समान गति से आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं छठवें नंबर का क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा आकलन करने का सर्वाधिक उपयुक्त तरीका है? ऑप्शन है आकलन शिक्षण अधिगम में अंतर्निहित प्रक्रिया है, बी आकलन एक शैक्षणिक सत्र में 2 बार करना चाहिए, शुरू में और अंत में, फिर है आकलन शिक्षक के द्वारा नहीं बल्कि किसी बाह्य एजेंसी के द्वारा कराना चाहिए, डी नंबर का है आकलन सत्र की समाप्ति पर करना चाहिए। इसमें आपका आंसर हो जाएगा ए नंबर का, आकलन शिक्षण अधिगम में अंतर्निहित प्रक्रिया है। चलिए अब देखते हैं सातवें नंबर का क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा सृजनात्मकता से संबंधित है? ए नंबर का ऑप्शन आपका है पहला ए नंबर का अभिसारी चिंतन, बी है सहभागिक चिंतन,
और सी है अहंवादी चिंतन, डी है अपसारी चिंतन। तो इसमें आपका आंसर हो जाएगा अपसारी चिंतन। अब देखते हैं 8वें नंबर का क्वेश्चन। बच्चों के बारे में निम्नलिखित कथनों में से किस कथन के वाइगोत्स्की सहमत होते हैं? आपके ऑप्शन है, बच्चे तब सीखते हैं जब उनके लिए आकर्षक पुरस्कार निर्धारित किए जाएं। बी है, बच्चों के चिंतन को तब समझा जा सकता है जब प्रयोगशाला में पशुओं पर प्रयोग किए जाएं। और सी है, बच्चे जन्म से शैतान होते हैं और उन्हें दंड देकर नियंत्रित किया जाना चाहिए। डी है, बच्चे समवयस्कों और वयस्कों के साथ सामाजिक अंतःक्रियाओं के माध्यम से सीखते हैं। तो इसमें आपका करेक्ट आंसर होगा डी नंबर का, बच्चे समवयस्कों और वयस्कों के साथ सामाजिक अंतःक्रियाओं के माध्यम से सीखते हैं। अब देखते हैं 9वें नंबर का क्वेश्चन। बच्चे आपके ऑप्शन है, चिंतन में वयस्कों की भांति ही होते हैं और ज्यों ज्यों वे बड़े होते हैं उनके चिंतन में वृद्धि होती है। बी नंबर का ऑप्शन है आपका, खाली बर्तन के समान होते हैं जिसमें बड़ों के द्वारा दिया गया ज्ञान भरा जाता है। फिर डी नंबर का ऑप्शन सी नंबर का ऑप्शन है, निष्क्रिय जीव होते हैं जो प्रदत्त सूचना को ज्यों की त्यों प्रतिलिपि के रूप में प्रस्तुत कर देते हैं। और डी नंबर का ऑप्शन है आपका, जिज्ञासु प्राणी होते हैं जो अपने चारों ओर के जगत को खोजने के लिए अपने ही तर्कों और क्षमताओं का उपयोग करते हैं। तो इसमें आपको बताना है कि बच्चे में क्या किस प्रकार के होते हैं। आपका ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा इसमें डी नंबर का, जिज्ञासु प्राणी होते हैं जो अपने चारों ओर के जगत को खोजने के लिए अपने ही तर्कों और क्षमताओं का उपयोग करते हैं। चलिए अब देखते हैं 10वें नंबर का क्वेश्चन। बच्चों की त्रुटियों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? ऑप्शन है, बच्चों की त्रुटियां उनके सीखने की प्रक्रिया का अंग है। बी, बच्चे तब त्रुटियां करते हैं जब शिक्षक सौम्य हो और उन्हें त्रुटियां करने पर दंड ना देता हो। सी, बच्चों की त्रुटियां शिक्षक के लिए महत्वहीन हैं और उसे चाहिए कि उन्हें काट दे और उन पर अधिक ध्यान न दे। फिर डी है, असावधानी के कारण बच्चे त्रुटियां करते हैं। तो आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा ए नंबर का, बच्चों की त्रुटियां उनके सीखने की प्रक्रिया का अंग है। चलिए अब देखते हैं 11वें नंबर का क्वेश्चन। अध्यापक को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि उसकी कक्षा के सभी शिक्षार्थी अपने आप को स्वीकृत और सम्मानित समझे। इसके लिए शिक्षक को चाहिए कि वह ऑप्शन, वंचित पृष्ठभूमि से आने वाले बच्चों का तिरस्कार करे ताकि वे अनुभव करें कि उन्हें अधिक कठोर परिश्रम करना है। फिर है बी नंबर का, उन शिक्षार्थियों का पता लगाएं जो अच्छी अंग्रेजी बोल सकते हों और संपन्न घरों से हों तथा उन्हें आदर्श के रूप में प्रस्तुत करें। फिर सी है, अपने शिक्षार्थियों की सामाजिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि की जानकारी प्राप्त करें और कक्षा में विविध मतों को प्रोत्साहित करें। डी नंबर का ऑप्शन है, कड़े नियम बनाएं और जो बच्चे उनके पालन ना करें उन्हें दंड दें। आपका ऑप्शन जो है इसमें सही करेक्ट आंसर होगा, अपने शिक्षार्थियों की सामाजिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि की जानकारी प्राप्त करें और कक्षा में विविध मतों को प्रोत्साहित करें। ये आपका हो जाएगा सही आंसर। अब देखते हैं 12वें नंबर का क्वेश्चन। सुरेश सामान्य रूप से एक शांत कमरे में अकेले पढ़ना चाहता है जबकि मदन एक समूह में अपने मित्रों के साथ पढ़ना चाहता है। यह उनके निम्नलिखित में विभिन्नता के कारण है। तो इसमें सही आपका ऑप्शन बताना है। ऑप्शन है 4, अभिक्षमता। बी है अधिगम शैली। सी है परावर्तकता स्तर। फिर डी है मूल्य। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी नंबर का, अधिगम
शैली। अब देखते हैं 13वें नंबर का क्वेश्चन, जो कि है भारत में भाषिक विभिन्नता बहुत है। इस संदर्भ में विशेषकर कक्षा और के प्राथमिक स्तर पर बहुभाषिक कक्षाओं के बारे में सर्वथा उपयुक्त कथन है। ऑप्शन है, विद्यालय में उन्हीं बच्चों को प्रवेश दिया जाए जिनकी मातृभाषा वही हो जो शिक्षा के लिए अपनाई जा रही हो। बी नंबर का, शिक्षक को सभी भाषाओं का सम्मान करना चाहिए और सभी भाषाओं में अभिव्यक्ति के लिए बच्चों को प्रोत्साहित करना चाहिए। सी नंबर का ऑप्शन, जो बच्चे कक्षा में मातृभाषा का उपयोग करते हैं अध्यापक को उनकी उपेक्षा करनी चाहिए। और डी नंबर का ऑप्शन है, शिक्षार्थियों को अपनी मातृभाषा या स्थानीय भाषा का प्रयोग करने पर दंडित किया जाए। तो इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका बी नंबर का, शिक्षक को सभी भाषाओं का सम्मान करना चाहिए और सभी भाषाओं में अभिव्यक्ति के लिए बच्चों को प्रोत्साहित करना चाहिए। आपका करेक्ट आंसर होगा। अब देखते हैं प्रकृति 14 नंबर का क्वेश्चन, प्रकृति पोषण विवाद में प्रकृति से क्या अभिप्राय है। आपके ऑप्शन है, जैविकी विशिष्टताएं या वंशानुक्रम सूचनाएं, फिर है एक व्यक्ति की मूल वृत्ति, भौतिक और सामाजिक संसार की जटिल शक्तियां, या फिर हमारे आसपास का वातावरण। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ए नंबर का, जैविकीय विशिष्टताएं या वंशानुक्रम सूचनाएं। अब देखते हैं 15 नंबर का क्वेश्चन, जनसंचार माध्यम सामाजिकरण का एक महत्वपूर्ण माध्यम बनता जा रहा है। नीचे दिए गए कथनों में से कौन सा सबसे उपयुक्त कथन है। ऑप्शन है, सामाजिकरण केवल माता पिता और परिवार के द्वारा किया जाता है। फिर है, जनसंचार माध्यमों की पहुंच बढ़ रही है और जनसंचार माध्यम अभिवृत्तियों, मूल्यों और विश्वासों को प्रभावित करता है। फिर है, बच्चे संचार माध्यमों के साथ प्रत्यक्ष रूप से अंतःक्रिया नहीं कर सकते हैं। डी नंबर का ऑप्शन, संचार माध्यम पदार्थों के विज्ञापन और विक्रय के लिए एक अच्छा माध्यम है। तो इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका बी नंबर का, जनसंचार माध्यमों की पहुंच बढ़ रही है और जनसंचार माध्यम अभिवृत्तियों, मूल्यों और विश्वासों को प्रभावित करता है। अब देखते हैं 16 नंबर का क्वेश्चन, बच्चे किस प्रकार से सीखते हैं। नीचे दिए गए कथनों में से कौन सा इस प्रश्न के विषय में सही नहीं है। ऑप्शन है आपके, बच्चे तब सीखते हैं जब वे संज्ञानात्मक रूप से तैयार होते हैं। बी ऑप्शन है, बच्चे अनेकों प्रकार से सीखते हैं, या बच्चे सीखते हैं क्योंकि वे स्वाभाविक रूप से प्रेरित होते हैं। बच्चे केवल कक्षा में सीखते हैं। तो इसमें आपका सही ऑप्शन हो जाएगा डी, बच्चे केवल कक्षा में सीखते हैं। अब देखते हैं 17 नंबर का क्वेश्चन, प्राथमिक विद्यालय शिक्षक को अपने शिक्षार्थियों को अभिप्रेरित करने के लिए निम्नलिखित में से किस रणनीति को अपनाना चाहिए। ऑप्शन है, प्रत्येक गतिविधि के प्रेरक के रूप में प्रोत्साहन, पुरस्कार और दंड का उपयोग करना। बी ऑप्शन है, बच्चों को उनकी रुचियों के अनुसार अपने लक्ष्य निर्धारित करने और उन्हें पाने के उद्यम में सहायता करना। सी नंबर का ऑप्शन है, पूरी कक्षा के लिए मानक लक्ष्य निर्धारित करना और उनकी उपलब्धि के आकलन के लिए कठोर मानदंड निर्धारित करना। डी ऑप्शन है, प्रत्येक शिक्षार्थियों में अंक लाने के लिए स्पर्धा को प्रोत्साहित करना। जिसमें आपका आंसर हो जाएगा बी नंबर, बच्चों को उनकी रुचियों के अनुसार अपने लक्ष्य निर्धारित करने और उन्हें पाने के उद्यम में सहायता करना। ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप देखते हैं 18 नंबर का क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिकरण का एक प्रमुख कारक है। ऑप्शन है, कंप्यूटर या आनुवंशिकता या राजनीतिक दल या परिवार। तो इसमें सही आंसर हो जाएगा डी नंबर का, परिवार। चलिए 19वां क्वेश्चन है 19 नंबर का, बच्चों को समूह कार्य देना एक प्रभावी शिक्षण रणनीति है क्योंकि छोटे समूह में कुछ बच्चों को दूसरे बच्चों पर हावी होने की अनुमति होती है, या सीखने की प्रक्रिया में बच्चे एक दूसरे से सीखते हैं और परस्पर सहायता भी करते हैं।
सी है बच्चे अपना काम जल्दी करने में समर्थ होते हैं, या डी इससे शिक्षक का काम कम हो जाता है। तो आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा बी नंबर का, सीखने की प्रक्रिया में बच्चे एक दूसरे से सीखते हैं और परस्पर सहायता भी करते हैं। अब देखते हैं 20 नंबर का क्वेश्चन। एक औसत बुद्धि वाला बच्चा यदि भाषा को पढ़ने एवं समझने में कठिनाई प्रदर्शित करता है तो यह संकेत देता है कि बच्चा का लक्षण प्रदर्शित कर रहा है। इसमें आपके ऑप्शन है लेखन अक्षमता डिस्ग्राफिया, बी नंबर का गणितीय अक्षमता डिस्कैलकुलिया, फिर है आपका गति समन्वय अक्षमता डिस्लेक्सिया, डी नंबर का पठन अक्षमता डिस्लेक्सिया। तो आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा डी नंबर का पठन अक्षमता डिस्लेक्सिया। चलिए आप देखते हैं 21वें नंबर का क्वेश्चन, जिसमें है शैशव काल की अवधि है जन्म से 2 वर्ष तक, या जन्म से 3 वर्ष तक, या 2 से 3 वर्ष तक, या जन्म से 1 वर्ष तक। तो इसमें करेक्ट आंसर है आपका जन्म से 2 वर्ष तक, ए नंबर का ऑप्शन सही है। अब देखते हैं 22 नंबर का क्वेश्चन, जो है पियाजे के अनुसार 2 से 7 वर्ष के बीच का एक बच्चा संज्ञानात्मक विकास की निम्नलिखित अवस्था में है, मतलब कौन सी अवस्था में है पियाजे के अनुसार। तो इसमें आपके ऑप्शन है औपचारिक संक्रियात्मक, मूर्त संक्रियात्मक, संवेदी गतिक, या पूर्व संक्रियात्मक। तो आपका इसमें सही करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा पूर्व संक्रियात्मक। अब देखते हैं 23वें नंबर का क्वेश्चन, जो है विकास निम्नलिखित से निम्नलिखित की ओर बढ़ता है। विकास खाली स्थान से खाली स्थान की ओर बढ़ता है, आपको ऑप्शन में से बताना है। तो आपका ऑप्शन है जटिल या कठिन, ए नंबर का, बी नंबर का है विशिष्ट या सामान्य, सी नंबर का ऑप्शन है साधारण या आसान, और डी नंबर का ऑप्शन है सामान्य या विशिष्ट। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा सामान्य या विशिष्ट। विकास सामान्य से विशिष्ट की ओर बढ़ता है। अब देखते हैं 24वें नंबर का क्वेश्चन, जब वयस्क सहयोग से सामंजस्य कर लेते हैं तो वे बच्चे के वर्तमान स्तर के प्रदर्शन को संभावित क्षमता के स्तर के प्रदर्शन की तरफ प्रगति क्रम को सुगम बनाते हैं, इसे कहा जाता है। ऑप्शन है सहयोग देना, सहभागी अधिगम, सहयोगात्मक अधिगम, या समीपस्थ विकास। तो इसमें सही आंसर हो जाएगा आपका सहयोग देना। आप देखते हैं आज के वीडियो का सबसे लास्ट क्वेश्चन, जो है नवीन जानकारी को शामिल करने के लिए वर्तमान स्कीमा मतलब अवधारणा में बदलाव की प्रक्रिया खाली स्थान कहलाती है। ऑप्शन है आपके आत्मसात्करण, समायोजन, अहंकेंद्रिता, अनुकूलन। तो आपका सही इसमें आंसर हो जाएगा, तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा आत्मसात्करण। क्या हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर आत्मसात्करण। तो दोस्तों ये रहे आज के बहुत ही महत्वपूर्ण 25 वस्तुनिष्ठ प्रश्न। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।